दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज मैं आपको इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग समझाने वाला हूँ कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको इंडिकेटर वाला ट्रेडिंग सिखाऊंगा। तो प्लीज़ यार वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग इंडिकेटर वाला ट्रेडिंग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम लोग इंडिकेटर कौन सा लगाए हैं, ये सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। तो इस बार मैं याद रखूँगा, इसलिए थोड़ा सा आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा और थोड़ा सा मैं ये आपको बीच में ही बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा नाम इंडिकेटर का सुनकर या फिर थोड़ा सा ऐसे ही देखकर चले जाते हैं, उसकी वजह से उनको सीखना नहीं मिलता है और वही कारण होता है कि हम लोग फिर आधा अधूरा ज्ञान लेकर शेयर मार्केट में जीतने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आपको ये चीज़ समझना है कि इसका वीक पॉइंट क्या है और इसका जो हम लोग स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये इंडिकेटर जो भी है, तो यहाँ पर जो लाइनें दिख रही है, तो लाइनों के ऊपर ये जो 3 लाइनें दिख रही है, इन लाइनों के ऊपर एक कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक हो जाए तो अपने लिए एक सुपर हो जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर पिछला जो हाई था इसका, तो ये हायर हाई ब्रेक हो गया तो यहाँ से एक अच्छा सा अपने को मौका मिलेगा। कैसा, देखो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है। देखो यहाँ से कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई। अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्विंग हाई था, ये हायर हाई भी ब्रेक हुआ। इसके बाद एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ तक का मिला, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करता है और फिर यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देता है, फिर प्राइस नीचे आता है, फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करता है, फिर यहाँ तक का मोमेंटम देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है इस इंडिकेटर में। अब हम लोग इंट्राडे के लिए ही सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे के लिए ये इंडिकेटर सिखा रहा हूँ, तो ये आपको थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा, किस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर समझना कि जब भी प्राइस इन चीज़ों के बीच में आ जाए, यानी कि इन लाइनों के बीच में आ जाए, तो वहाँ पर अपने ट्रेडिंग को अवॉइड करिए मतलब वहाँ से छोड़ दीजिए। इसके नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, और जैसे ही डायरेक्टली एक बार ब्रेक करेगा तो उसके बाद में वापस से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप जैसे ही ब्रेक करें तुरंत आप वहाँ पर टेस्ट करने के टाइम में ही सेल करिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर ही सेल कर देंगे, यहाँ से ब्रेक के यहाँ तक नीचे आया, तो नीचे आया तो आपको क्या करना है, नीचे आ जाए उसके बाद टेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको सेलिंग पर फोकस करना है। और जब तक ये ऊपर चल रहा है तब तक आपको यहाँ पर बाई करना। जैसे मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर समझाया ना कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे टच करता है उसके बाद बाई, फिर टच करता है, फिर बाई, टच करता है, वैसे ही ये इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी कंडीशन समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर आप ये निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे थे और ये मंथली चार्ट था। अब मैं आपको इसको यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि देखो ये वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से, किसके, एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्रेडिंग करो, वैसा करो। देखिए ये आपके नॉलेज पर और आपके एडवाइज़र पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग एक रिस्की गेम हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इंट्राडे सारी चीज़ें आपको लूटने में देर नहीं करेगी। अगर एक भी गलती हो गई ना तो आप बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने ये, और लेटेस्ट वाला चार्ट है, ऐसा नहीं है कि पुराना चार्ट है, इसके आगे कोई चार्ट है ही नहीं। इसी तरह से हम आखिरी से लगा के हम पीछे तक टेस्ट करेंगे और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कुछ छूट जाए तो प्लीज़ यार आपका एक जो भी मेरी मिस्टेक हो या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप बता भी सकते हैं, और आपको समझ में नहीं आया तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखो मैंने आपको क्या बोला कि एक तो हायर हाई ब्रेक हो जाए। ठीक है, ये हायर हाई ब्रेक हो गया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये लाइनों के ऊपर क्लोज हो जाए। देखो ये लाइनों के ऊपर क्लोज हो गया, तो यहाँ से आप बिंदास, थोड़ा सा बिंदास का मतलब ये है कि यहाँ से आप थोड़ा सा फियर फ्री का मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा सा अपने आप फियर को मतलब दबा के फ्री होके आप यहाँ से ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने आपको बोला कि जब भी मार्केट इन लाइनों के बीच में हो तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है। फिर मैंने आपको ये भी बोला है कि डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आ चुका है
तो यहाँ इसको टेस्ट करने दो। टेस्ट करने के बाद में जब दोबारा यहाँ से इस तरह से आया, देखो यहाँ से आया, तो यहाँ पर जाके आप सेल कर सकते हो। इन लाइनों के नीचे आ चुका है प्राइस, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो डायरेक्टली यहाँ आया था, तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। सेल कब करना है, मैंने आपको क्या समझाया कि जब ये ऊपर जाएगा, टेस्ट कर लेगा, टेस्ट करने के बाद दोबारा इन लाइनों के नीचे आएगा, दोबारा इन लाइनों को, ये 3 लाइनें आपको दिख रही होगी यहाँ से, इन 3 लाइनों के नीचे आएगा, तब जाके आपको सेल करना है। तो यहाँ से आपने सेल किया तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा हो तो यस लिखिए यार, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा नो लिखिए। समझ में आ रहा है तो यस लिखिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखिएगा, क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए कि आप कितने लोगों को मैं सही से डिलीवर कर पा रहा हूँ, कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखो, इसके ऊपर कैंडल आ चुका है, लाइनों के ऊपर कैंडल आ चुका है। कैंडल आने के बाद में यहाँ से देखो, यहाँ से एक इसके ऊपर भी कैंडल है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो हायर हाई भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ से हमारा ट्रेड क्या बनता है, बाइंग का बनता है। देखो यहाँ से बाइंग हुआ, एक अच्छा सा पैसा यहाँ से आप बना सकते थे। अब और भी हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि जब भी प्राइस इन लाइनों के बीच में ही चले, तब जाके आपको थोड़ा सा अपने आप को अवॉइड करना है, अब हाथ नहीं लगाना है। देखो यहाँ से पूरा पूरा, यहाँ से अगर आप बाई सेल करोगे तो यहाँ कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर मैंने आपको ये बोला है कि इन लाइनों के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज हो जाए तो यहाँ से आपको बाइंग करना चाहिए, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो। तो यहाँ से आपने बाइंग किया, यहाँ तक मार्केट गया भी था, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया, तो यहाँ से मार्केट में आप या तो एग्जिट कर जाओ, क्योंकि यहाँ से साइड हो चुका है, या फिर यहाँ से आप क्या करो कि यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप स्टॉप लॉस ले लो। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग हो चुका है, यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद में यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हो। मैंने बोला कि डायरेक्टली यहाँ तक मार्केट अगर सेल होगा और डायरेक्टली एकदम नीचे जाता है तो आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको हाथ कब लगाना है, इस पॉइंट पे हाथ लगाना है, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट देखो यहाँ से डायरेक्टली इसके ऊपर चल ही रहा था, और यहाँ पर भी ऊपर एकदम ऊपर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो देखो यहाँ से जो गैप अप बनता है, गैप अप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मार्केट में काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब इन लाइनों को टच करे और यहाँ से कोई उछाल भरे, तब जाके आपको बाइंग करना है। और यहाँ से अगर आपका एक कभी स्टॉप लॉस हिट होता है, उसमें कोई बात नहीं है। अब देखो डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्राइस क्या होगा, धीरे 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 आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेल कर सकते हो। अगर डायरेक्टली इस तरह से नीचे आता है तो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पर जो डायरेक्टली ही आया था, डायरेक्टली यानी कि 1-2 कैंडल में नीचे आ चुका था, तो यहाँ पर आपके लिए खतरा हो सकता है, यहाँ पर खतरा है, लेकिन यहाँ पर इतना खतरा नहीं है, तो यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि ये क्या कर रहा था, बार बार इसको टेस्ट कर रहा था, टेस्ट करने के बाद में तोड़ा, और यहाँ पर इसने बिना टेस्ट के ही तोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम था, इसलिए आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी था। और भी अगर हम बताएं, मैं बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का भी प्रॉफिट ले सकते थे आप, यहाँ से बाइंग करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। अब इस बात को तो आपको याद रखना है कि मेरा टारगेट अगर आ जाए तो मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना है, मेरे को वेट नहीं करना है। जो लोग यहाँ पर वो चीज़ सोचते रहते हैं कि मेरे को और भी चाहिए, फिर उनके पास ना तो और रहता है ना जो है वो रहता है, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार टच करके ऊपर जा रहा है मार्केट, तो हम लोग यहाँ से तो जब भी टच करके आएगा तो हम लोग बाइंग पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, और भी अगर हम लोग देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कोई चार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ, जो है वो आपके सामने है। निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया मैंने यहाँ पे, तो जो है वो आपके सामने है। मैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैं वही चीज़ें दिखाऊंगा, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से क्या करूँगा, वही दिखाऊंगा। देखो ये मोमेंटम है, यही दिखा दूंगा, फिर ये वाला छोड़ दूंगा, ये वाला फिर और कोई मोमेंटम देख लूंगा तो वही दिखाऊंगा। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि जो सामने है वही। अब यहाँ पर देखो इतना गैप अप हो चुका है, तो इतना गैप अप में अगर आप बाइंग करोगे तो यहाँ से आप फंस जाओगे। देखिए एक मेन चीज़ होती है गैप अप की। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि कलर थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तो 1 मिनट,
तो यहाँ पर कलर चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को यार। कैसे कलर चेंज होगा अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए छोड़ो, हम बाद में करेंगे इस कलर को चेंज। कलर छोड़ो, इसको बाद में हम देखेंगे। यहाँ से मैंने आपको बताया कि ज़्यादा गैप अप हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ से ये करेंगे नहीं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं और भी यहाँ पर पीछे की साइड में। हाँ, अभी चेंज हो चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर और भी देखें, पीछे की साइड में देखें चार्ट को। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी एक बाइंग हो सकती थी आपकी। तो ऐसा जहाँ जहाँ आप देखोगे वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ से आप देखो, यहाँ से पहली बाइंग यहाँ से आपकी हो रही थी, तो यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ से फिर आपकी बाइंग थी, यहाँ तक का प्रॉफिट। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, जल्दी जल्दी छोटा छोटा प्रॉफिट भी बुक करना होता है। छोटा छोटा का मतलब ये होता है कि अपना टारगेट आ जाए, उसके बाद अपने को बुक कर लेना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक अच्छी सी बाइंग दिख रही होगी आपको। यहाँ पर कोशिश हुई थी लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं हो पाया। तो ये देखो, हर जगह आपको ट्रेडिंग का आपको पता ही है कि ट्रेडिंग ना एक रिस्की गेम है। उसमें अगर आपने प्रॉफिट और लॉस का अगर अंदाज़ा लगा लिया तो सही है, नहीं तो फिर आपको लॉस ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी साइड में नहीं बैठ पा रहा है, देखो आपकी साइड में मार्केट नहीं बैठ पा रहा है, तो वहाँ से क्या करना है, आपको एग्जिट कर जाना है। अब यहाँ पर देखो, हायर हाई की बजाय यहाँ पर लोअर लो लग रहा है। अब यहाँ से आप बाइंग करोगे, यहाँ से अगर आपने बाइंग कर दिया, यहाँ से आपने बाइंग कर दिया, तो आप फंस सकते हो। इसलिए इस कंडीशन को थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ से देखो, इसने ब्रेक किया, यहाँ से सेल किया, तो एक अच्छा सा पैसा बना लिया। यहाँ से अब डायरेक्टली यहाँ आया, तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली अगर आएगा तो यहाँ से आपको ट्रेड नहीं करना है, इसको टेस्ट होने देना है। यहाँ से टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे सेल हुआ था, तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक होने पर कर दीजिए, या फिर यहाँ पे आपने किया होगा तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे आप एक एग्जिट कर दीजिए, ताकि यहाँ पर आपको लॉस ना हो। देखिए मार्केट में साइडवेज बहुत जगह होने ही वाला है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको साइडवेज मार्केट दिख रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर यहाँ से, तो ऐसी कंडीशन में आपके स्टॉप लॉस हो सकते हैं। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड समझना ज़रूरी है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है, तो उस ट्रेंड के हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, ना कि फिर आप ये इंडिकेटर के ऊपर देख के बैठे रहोगे। ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर देखो नीट एंड क्लीन, आपको पता होगा ना, नीट एंड क्लीन मतलब क्या होता है। चार्ट अपना कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब देखो, यहाँ से जो चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से जो चार्ट दिख रहा है आपको, कितना अच्छा सा शानदार कैंडल से बने हैं। अगर हम इसी चार्ट को अगर यहाँ देखें, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कोई शानदार कैंडल से बना हुआ है क्या? यहाँ पर इस एरिया में देखो, शानदार, ये शानदार बनने की कोशिश हो रही थी लेकिन इसके आगे हो ही नहीं पाया। फिर यहाँ से देखो कैसे गिचड़ पिचड़ जिसको हम बोल सकते हैं, तो ऐसे कैंडल से बने हैं। तो 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बैटरी कम हो रही है लैपटॉप की, मैं चार्जिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग और भी पीछे देखते हैं, तो यहाँ से एक क्लीन चार्ट दिख रहा है, क्लीन चार्ट में यहाँ से देखो एक क्लीन चार्ट दिख रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट। अब देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको बोला है कि भाई अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इस बात का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। एक तो हायर हाई ब्रेक होना ज़रूरी है। देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला। अभी लोअर लो ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको देखना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो ये इंडिकेटर है, और इंडिकेटर, और अगर हम बात करें इंडिकेटर और यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइस एक्शन, तो बहुत फ़र्क होता है। क्यों होता है? देखिए एक आदमी जो बाइक चलाता है, उस बाइक चलाने वाले को दिमाग में पता होता है कि उसको कब अपना इंडिकेटर जलाना है। समझ में आ रहा है? तो ये जो बाइक चलाने वाला आदमी की जो खोपड़ी है वो क्या है? प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन मतलब उसको पहले से पता होता है कि अपने को कहाँ पर टर्न लेना है और कहाँ पर टर्न नहीं लेना है। लेकिन इंडिकेटर को कब, वो जब आदमी वो जलाएगा, यानी कि वो इंडिकेटर को ऑन करेगा, तभी जाके वहाँ पे इंडिकेटर सिग्नल देगा। तो इंडिकेटर में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए थोड़ी सी इस चीज़ को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी इंडिकेटर आप लगाओ तो प्राइस एक्शन से मैच करने के बाद ही आप यहाँ पर उस इंडिकेटर का यूज करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप उसका
ऐसे ही इस्तेमाल करोगे, खाली इंडिकेटर को आप समझ के ही अगर इस्तेमाल करोगे तो फिर वहाँ से उसका बेटर यूज आपको मिल नहीं पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? देखो यहाँ से आप देखो एक हायर हाई ब्रेक करने के मूड में है मार्केट, तो यहाँ तक देखो अच्छा सा मोमेंटम मिला। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को समझोगे तो यहाँ पर इस इंडिकेटर ने यहाँ पर आपको सिग्नल दिया था, तो यहाँ पर जाके जबकि आप इसमें एंट्री यहाँ से ही बनाना चालू कर सकते थे। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़ा सा टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद में ऊपर जंप मारा है। अब हम यहाँ पर और भी पीछे देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ से धीरे धीरे सेल करके आया है। अब ये इंडिकेटर कौन सा है मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि बताने में इतना मस्त हो जाता हूँ कि मेरे को यही समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये इंडिकेटर देख सकते हैं आप, इस इंडिकेटर का नाम है एलिगेटर, और ये एक मूविंग एवरेज ही ये होता है। देखो यहाँ पर जो एक 13, 8, 8, 5, 5, 3, ये इन्होंने क्या बना के किस तरह से सोच के दिमाग लगा के बनाया ये तो मेरे को नहीं पता है। बस मेरे को इतना ही पता है कि ये एलिगेटर है। एलिगेटर में एक तरह से मूविंग एवरेज जैसी लाइनें होती है। अब ये लाइनें किस तरह से बनाई जाती है, क्या क्या इनमें मिक्स किया जाता है, मेरे को इसका पता नहीं है। यहाँ से इसके 3 पार्ट है, एक को बोलते हैं जा लाइन, एक को टीथ और एक को लिप। आया समझ में? तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये तीनों ही लाइनें यहाँ पर एक कलर से होती है, और कलर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो किस तरह से, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो प्लीज़ यार अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चार्ट पर आपको इसको देखना है। बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, कहीं पर भी आप देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम में आपको देखना है उस टाइम फ्रेम में आप इसको देखोगे तो एक बेटर रिजल्ट देगा। लेकिन रिजल्ट तभी देगा जब आप उसको बेटर तरीके से ट्रेड करोगे तब। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और आपके इतने कमेंट के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।